Hello and welcome to CKS Academy. Today's topic is the cow. इस अंक में हम लगातार नए नए टॉपिक्स पर एसेज लाते रहेंगे जिसे आप पढ़ें और अपने इंग्लिश को तथा उस विषय वस्तु के विषय में जानकारी को बढ़ाएं। तो आज का टॉपिक जो कि है एक सामान्य टॉपिक है द काव। चलिए हम द काव के ऊपर इस ऐसे से इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द काव इज अ वेरी यूजफुल एंड जेंटल डोमेस्टिक एनिमल। यूजफुल का अर्थ होता है उपयोगी, जेंटल मतलब शांत, सौम्य, विनम्र, और डोमेस्टिक यानी घरेलू अर्थात पालतू। तो गाय एक पालतू, सौम्य और उपयोगी जानवर होता है। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट मतलब हुआ लगभग, फाउंड जो है फाइंड का पास्ट फॉर्म है, तो फाइंड का अर्थ हुआ पाना, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, विश्व, तो यह दुनिया के लगभग हर स्थान पर पाया जाता है। पीपुल कीप काउज फॉर मिल्क, फार्मिंग हेल्प एंड अदर बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ, तो लोग गायें रखते हैं दूध के लिए, कृषि संबंधी मदद के लिए और दूसरे लाभों के लिए गाय को रखते हैं। In India, the cow is also considered a sacred animal and is respected by many people. भारत में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है और बहुत से लोग इसका आदर करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, इसको पूजते हैं। द काव हैज़ अ बिग बॉडी, 2 horns, 2 ears and a long tail with a tuft of hair at the end. गाय का एक बड़ा सा शरीर होता है, उसे 2 सिंग, 2 कान और एक लंबा सा पूंछ जिसके अंत में बालों का एक गुच्छा होता है। इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ शॉर्ट हेयर। शॉर्ट मीन्स छोटा, कवर मीन्स ढका होना, तो इसका शरीर छोटे बालों से ढका होता है। विच कैन बी वाइट जो सफ़ेद हो सकता है, ब्लैक काला, ब्राउन भूरा और मिक्स ऑफ कलर्स जो काला, सफ़ेद, भूरा और अनेक रंगों का हो सकता है या फिर कई रंगों का एक साथ भी हो सकता है। काउज इट ग्रास, फॉडर्स एंड ग्रेन्स। गायें घास, चारा और अनाज खाती है। ग्रास का अर्थ हुआ घास, फॉडर का अर्थ होता है चारा, ग्रेन्स मतलब अनाज। दे आर हार्बिवोरस एनिमल एंड हैव अ काम नेचर। यह एक शाकाहारी पशु है। हार्बिवोरस का अर्थ होता है शाकाहारी, तो यह एक शाकाहारी पशु होता है। एंड हैव अ काम नेचर, और इसका स्वभाव शांत होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ द काव इज मिल्क। गाय का सबसे उत्तम उपहार दूध होता है। काउज मिल्क इज हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक और पोषक होता है। हेल्दी का अर्थ होता है स्वास्थ्यवर्धक और न्यूट्रिशियस अर्थात पोषक। इट कंटेन्स विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स दैट आर गुड फॉर आवर बॉडी। कंटेंस मतलब रखना, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। मिल्क कैन बी यूज्ड टू मेक बटर। मिल्क का प्रयोग अर्थात दूध का प्रयोग इन चीज़ों को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो कैन बी यूज टू मेक बटर यानी मक्खन बनाने के लिए, चीज़ अर्थात पनीर बनाने के लिए, कर्ड यानी दही, घी तो घी जानते ही हैं, क्रीम यानी मलाई और स्वीट्स मतलब मिठाई। मतलब दूध का प्रयोग मिठाई, क्रीम, घी, दही, पनीर आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। दीज डेयरी प्रोडक्ट का अर्थ हुआ दुग्ध उत्पाद, जो दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है, दुग्ध उत्पाद कहते हैं।
These dairy products are a part of our daily food and keep us strong. यह दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का, हमारे रोज के भोजन का एक हिस्सा है और हमें मजबूत रखता है. In villages, cows are also helpful in farming. गांव में गायें खेती संबंधी कार्यों में भी बहुत उपयोगी होती है. मेल काव कॉल्ड बुलॉक्स. मेल यानी नर गायों को बैल कहा जाता है. बुलॉक्स का अर्थ होता है बैल. आर यूज टू प्लो द फील्ड एंड पुल कार्ट्स, जिसका प्रयोग खेत जोतने या हल चलाने और बैलगाड़ी को खींचने में किया जाता है. काउज डंग, डंग का अर्थ होता है गोबर. काउज डंग इज वेरी यूजफुल टू. गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी होता है. इट इज यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स. तो इसका प्रयोग एक प्राकृतिक खाद या उर्वरक या फिर जैविक खाद या उर्वरक, नेचुरल फर्टिलाइजर का अर्थ हुआ, तो इसका उपयोग प्राकृतिक खाद या जैविक खाद के रूप में फसल को उगाने के लिए किया जाता है. एंड ऑल्सो एज फ्यूल व्हेन ड्राइड. और जब यह सूख जाता है तो इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है. फ्यूल का अर्थ होता है ईंधन. काउज यूरिन इज यूज्ड इन सम मेडिसिन्स. गाय के यूरिन यानी मूत्र, तो गाय के मूत्र का प्रयोग कुछ दवाइयों में किया जाता है. एंड एज ए नेचुरल पेस्टिसाइड, और एक जैविक कीटनाशक या प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है. इन इंडिया द काउ इज रिस्पेक्टेड लाइक अ मदर. भारत में गाय को माता के समान आदर दिया जाता है. बिकॉज इट गिव्स अस मिल्क टू ड्रिंक, क्योंकि यह हमें पीने के लिए दूध देती है. इट इज कॉल्ड गौ माता और मदर काव. इसको गौ माता या अंग्रेजी में मदर काव कहा जाता है. इन एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन काल में, एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, तो इन एंशियंट टाइम्स प्राचीन काल में द काव वाज डिस्क्राइब्ड एज कामधेनु. प्राचीन काल में गाय का वर्णन कामधेनु के रूप में किया गया है या था. द डिवाइन काव दैट फुलफिल विशेज. वो कामधेनु जो गाय होती थी वह दैविक गायें होती थी, ईश्वरीय गायें होती थी, जो लोगों की मुरादों, लोगों की अपेक्षाओं, मन्नतों को पूरा करती थी. मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया इंक्लूड वर्शिप ऑफ काव. भारत में कई सारे त्यौहार हैं. फेस्टिवल का अर्थ होता है त्यौहार. कई सारे त्यौहार हैं जिसमें गौ पूजा यानी गाय की पूजा सम्मिलित है. एंड इन सम स्टेट्स किलिंग काउज इज नॉट अलाउड बाय लॉ. और कुछ राज्यों में गाय को मारना कानूनी रूप से मान्य नहीं है, या गाय को मारने की अनुमति कानूनी रूप से कई राज्यों में नहीं दी गई है. द काव इज ए सिंबल ऑफ काइंडनेस एंड पीस. गाय सौम्यता और शांति का प्रतीक होती है. ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी बिलीव्ड इन प्रोटेक्टिंग काउज. महान नेताएं जैसे महात्मा गांधी गौ रक्षा में विश्वास रखते थे. एज अ पार्ट ऑफ देयर आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे वह अपने आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के विचार का एक हिस्सा मानते थे. इन मेनी विलेजेस काउज आर ट्रीटेड लाइक फैमिली मेंबर्स. कई गांवों में गाय को परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है या गाय के साथ परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार किया जाता है. एंड फार्मर्स टेक गुड केयर ऑफ देम. टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, और किसान लोग इसका अच्छे से ध्यान रखते हैं. सैडली सम काउज आर नॉट केयर्ड फॉर प्रॉपरली.
लेकिन दुख की बात है कुछ गायों को उपयुक्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है या कुछ गायों का उपयुक्त रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है। मेनी बिकम स्ट्रे एनिमल एंड सफर फ्रॉम हंगर और एक्सीडेंट। स्ट्रे एनिमल मतलब होता है आवारा पशु। तो अधिकांश इसमें आवारा पशु हो जाते हैं एंड सफर फ्रॉम हंगर एंड एक्सीडेंट, और वो भूखमरी या दुर्घटना से पीड़ित होते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड देम, गिव देम वाटर एंड मेक श्योर दे हैव अ सेफ प्लेस टू लिव। यह हमारी जिम्मेवारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ हुआ जिम्मेवारी। यह हमारी जिम्मेवारी है टू फीड देम, फीड मतलब खिलाना, कि उसका भरण पोषण करें यानी उसको खिलाएं। गिव देम वाटर, उसे पानी दें। एंड मेक श्योर, और यह सुनिश्चित करें, दे हैव अ सेफ प्लेस टू लिव, कि उसे रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिले। प्रोटेक्टिंग काउज इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कल्चर, आवर फार्म्स एंड आवर इन्वायरमेंट। गायों की रक्षा हमारे संस्कृति, हमारी कृषि और हमारे पर्यावरण या परिवेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन कंक्लूजन, अब अंत में यह निष्कर्षतः, द काउ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल फॉर ह्यूमन्स। मानव जाति के लिए गाय सभी जीवों में से सबसे महत्वपूर्ण जीव होता है। इट गिव्स अस मिल्क, हेल्प इन फार्मिंग एंड प्रोवाइड्स मैन्योर फॉर क्रॉप्स। यह हमें दूध देती है, कृषि संबंधी कार्यों में मदद करती है, एंड प्रोवाइड्स मैन्योर फॉर क्रॉप्स, और मुझे फसलों के लिए, हमें फसलों के लिए खाद भी यानी उर्वरक भी प्रदान करती है। मैन्योर का अर्थ होता है उर्वरक या खाद। इट ऑल्सो हैज ए स्पेशल प्लेस इन आवर ट्रेडिशन एंड बिलीफ। इसका हमारे परंपराओं और मान्यताओं में एक अलग स्थान या विशेष स्थान है। ट्रेडिशंस का अर्थ हुआ परंपराओं और बिलीफ्स का अर्थ हुआ मान्यताओं। वी शुड ऑलवेज ट्रीट काउज विथ लव एंड रिस्पेक्ट। इसीलिए हमें गायों को हमेशा प्रेम और आदर के भाव के साथ देखना चाहिए। द काउ इज ट्रूली अ जेंटल फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड एंड अ ब्लेसिंग फ्रॉम नेचर। गाय सचमुच मानव जाति का एक सच्चा सौम्य मित्र होता है और यह प्रकृति का एक वरदान है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।